नमस्कार दोस्तों, समग्र शिक्षा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार आते रहते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा या विटामिन। तो दोस्तों, प्रोटीन की जो निर्माण की आधारभूत इकाई है वो है अमीनो अम्ल। बात करते हैं ग्लूकोज की, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। ये हमको इंस्टेंट एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करती है। बात करते हैं वसा, जब हम लोग व्रत रहते हैं फास्ट के टाइम पर, एनर्जी जो हमको है वो वसा से प्राप्त होती है। व्रत के समय एनर्जी वसा से प्राप्त होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, आनुवांशिकी की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन, लेमार्क, अरस्तू या मेंडल? दोस्तों, आनुवांशिकी की खोज मेंडल साहब ने की थी। अगर आनुवांशिकी का शब्द किसने दिया था तो वो वाटसन साहब ने दिया था। लेमार्क की बात करते हैं, ये विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था, विकासवाद का सिद्धांत। और विकासवाद का सिद्धांत जो अरस्तू हैं, ये फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पित्त का श्रावण किसके द्वारा होता है? यकृत, आमाशय, अग्नाशय या बड़ी आंत? दोस्तों, पित्त का जो श्रावण होता है वो यकृत के द्वारा होता है। ये लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि यही है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। और इस यूरिया का फॉर्मेशन, जो यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण फॉर्मेशन वो यहीं से होता है। बात करते हैं आमाशय की। आमाशय का कभी कभी पूछ दिया जाता है आमाशय किस शेप में होता है, तो आमाशय जे शेप में होता है। और ये हाईली एसिडिक होता है, क्योंकि जो इसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है उसका जो पीएच मान है वो 1.5 से लेकर 3.5 तक होता है। ये जो जर्म्स होते हैं उनको मारने में काम करता है। जो अग्नाशय है ये एक मिश्रित ग्रंथ है, ये एक मिश्रित ग्रंथि है। बात करते हैं बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत में जो जल हो गया, विटामिन के हो गया, दवाएं हो गई, जो माइक्रो मिनरल होते हैं और जो एल्कोहल हम लोग लेते हैं, इसका सबका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बड़ी आंत से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड? दोस्तों, पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो हम लोग कोरल रीफ, जो मूंगा चट्टानें होती हैं, जिसका फॉर्मेशन जो जब वो बनती हैं तो उसके लिए सही टेम्परेचर होता है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वेत रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड, प्लीहा या सभी में? तो दोस्तों, जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है वो सभी में होता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड, प्लीहा या यकृत? ये क्वेश्चन थोड़ा विवादित है, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? रक्त में ग्लूकोज का निर्माण, श्वसन का नियंत्रण, रक्तदाब का नियंत्रण, शरीर के ताप का नियंत्रण करना? तो दोस्तों, जो इंसुलिन है, इंसुलिन हार्मोन का जो कार्य है वो रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, सत्य फल का निर्माण किसके द्वारा होता है? अंडाशय, बीजांड, जायंग, पुंकेसर? तो दोस्तों, सत्य फल का निर्माण जो होता है वो अंडाशय में होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, असत्य फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय, जायांग, बीज, पुंकेसर या बीजांड? तो दोस्तों, असत्य फल का जो निर्माण होता है वो बीजांड में होता है और अंडाशय में सत्य फल का निर्माण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? थायराइड, जनन ग्रंथि, यकृत या पिट्यूटरी? तो दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। और ये जो थायराइड ग्रंथि है ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फेफड़े का, किडनी का, हृदय का या त्वचा का? दोस्तों, डर्मेटोलॉजी में जो अध्ययन होता है वो हम लोग त्वचा का करते हैं। फेफड़े का अध्ययन क्या कहलाता है?
पल्मोनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी। और जो किडनी का है अध्ययन होता है वो होता है नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। और हृदय का अध्ययन कहते हैं हम लोग कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? साइकोलॉजी, माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी या सोरोलॉजी? तो दोस्तों ऊतकों का अध्ययन जो है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी ये तो स्टडी ऑफ फंगस है, फंगस के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस, सोनोलॉजी, सोनोग्राफी या हेपेटाइटिस? तो दोस्तों मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो डायलिसिस के द्वारा होती है। बात करते हैं सोनोलॉजी, इसमें ध्वनि का अध्ययन करते हैं। सोनोलॉजी के अंतर्गत ध्वनि का अध्ययन। और जो सोनोग्राफी होता है यह एक जांच होती है, इसमें जो ध्वनि होती है हाई फ्रीक्वेंसी की ध्वनि क्या जो एक तरंग होती है उसको भेजते हैं। ये एक मेडिकल में ये जांच होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है? कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 40, कोबाल्ट 50, कोबाल्ट 20? दोस्तों कैंसर के उपचार में जो रेडियो आइसोटोप है वो कोबाल्ट 60 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो दोस्तों मानव हृदय में 1, 2, 3 या 4? दोस्तों मानव हृदय में जो वाल्वों की संख्या होती है वो 4 होती है। थोड़ा हम आप लोगों को ओवरव्यू दे देते हैं मानव के हृदय में कहाँ कहाँ पर वाल्व होते हैं। हम ऐसे रफ एक डायग्राम बना रहे हैं, कुछ इसी तरीके का होता है। यहाँ पर 3 वाल्व जैसे होते हैं, इनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये क्वेश्चन आते रहते हैं। एक यहाँ पर वाल्व होता है, इसको हम बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व। और यहाँ पर जो होता है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। और जो एक यहाँ पर होता है उसको हम बोलते हैं आर्टिक वाल्व। ये जो हमारी फुफ्फुस धमनी होती है, ये वाल्व जो है सेमी लूनार वाल्व, ये फुफ्फुस धमनी के जरिए फेफड़ा जो होता है फेफड़े को जोड़ती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 200, 206, 250 या 300? तो दोस्तों मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो हड्डियों की संख्या होती है 300 होती है। और उसके बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, इस वजह से इनकी हड्डियों की संख्या कम हो जाती है, 206 हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी? दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन बी है, बी एंड सी ये जल में घुलनशील है। जो वसा में है वो ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, रिचर्ड अल्टमैन, लीवेनहॉक, सीडी दुबे? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी रिचर्ड अल्टमैन ने। बात करते हैं विलियम हार्वे की, इन्होंने परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था, परिसंचरण तंत्र के बारे में। बात करते हैं लीवेनहॉक, तो जो जीवाणु होता है जीवाणु की खोज लीवेनहॉक ने की थी, जीवाणु की खोज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, लैगरहैंस, जोहानसन या जॉर्ज गॉल्जी? दोस्तों केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन साहब ने की थी। अगर हम बात करें लैगरहैंस की, जो पेनक्रियाज होता है अग्नाशय होता है, अग्नाशय में जो गोल गोल इस तरीके की आकृति पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्नाशय में जो कोशिका होती है इनको किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम बोलते हैं सेल ऑफ लैगरहैंस।
क्योंकि इन्होंने लैगरहंस ने ही इन कोशिकाओं की खोज की थी, इसलिए इनको बोलते हैं ये अग्नाशय में होती है, अग्नाशय। और बात करते हैं जोहानसन की, तो इन्होंने जीन की खोज की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। मृदा का अध्ययन कहलाता है पेट्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, पेडोलॉजी, मेट्रोलॉजी। तो दोस्तों जो मृदा है, मृदा का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। ये पेट्रोलॉजी क्या होता है? पेट्रोलॉजी जो चट्टानें, रॉक्स होती हैं, चट्टानों की, चट्टानों का जो अध्ययन होता है वो पेट्रोलॉजी का होता है। इसमें स्ट्रक्चर क्या, कंपोजिशन है, उसके बारे में स्टडी की जाती है। बात करते हैं डेंड्रोलॉजी। ये डेंड्रोलॉजी में पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, पौधे के बारे में, ये चट्टान के बारे में। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी के अंतर्गत हम वैज्ञानिक तरीके से माप करते हैं, जो माप की स्टडी है वो मेट्रोलॉजी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 21। तारपीन का तेल किसके वृक्ष से निकलता है? खजूर, नारियल, चीड़, देवदार। तो दोस्तों तारपीन का जो तेल है वो कहाँ से प्राप्त होता है? चीड़ से। क्वेश्चन नंबर 22। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो आत्महत्या की थैली है वो बोलते हैं हम लाइसोसोम को। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B6। दोस्तों चावल को बार बार धोने से विटामिन B6 जो है वो नष्ट हो जाता है। विटामिन ए की बात करें तो ये क्वेश्चन आता है, इन्फेक्शन को रोकने में सहायक कौन सा विटामिन होता है? तो इन्फेक्शन को रोकने में सहायक विटामिन ए होता है, इन्फेक्शन को रोकने में। विटामिन के, विटामिन के तो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। विटामिन सी, विटामिन सी एस्कॉर्बिक, इसका रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो नेफ्थोकिनोन या फाइलोकिनोन कह सकते हैं। ये विटामिन के का रासायनिक सूत्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर, एनेमोमीटर, हाइग्रोमीटर या फेदोमीटर। दोस्तों वायुमंडलीय दाब जो है वो मापा जाता है बैरोमीटर से। अब आप बात करते हैं इनके ऑप्शंस की। एनेमोमीटर जो हवा की स्पीड है, हवा की जो चाल है, विंड की स्पीड है, वो हम एनेमोमीटर से मापते हैं। लिख देते हैं हवा की चाल मापने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनेमोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, जो एयर में कितनी आर्द्रता है वो हम, आर्द्रता जो है वो हम मापते हैं हाइग्रोमीटर से, आर्द्रता की माप। फेदोमीटर क्या होता है? ये समुद्र की गहराई मापने में यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3, 4, 6 या 13। तो दोस्तों कॉकरोच के हृदय में जो हृदयों का जो कक्षों की संख्या होती है वो 13 होती है। जो सांप, कछुआ ये जो होते हैं उनमें हृदय की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? ECG, EEG, OCR या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो हृदय की बीमारी है उसकी जो पहचान होती है वो होती है ECG के द्वारा। इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। EEG ये मस्तिष्क की बीमारियों का अध्ययन करने के लिए, मस्तिष्क की जो बीमारी है, मस्तिष्क में जो बीमारियां होती हैं उसका पता जानने के लिए, पहचानने के लिए हम EEG का निर्माण करते हैं। OCR क्या है? OCR का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ दिया जाता है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकग्निशन। ये जो प्रिंटिंग मशीनें होती हैं उसमें यूज होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 27। मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 1, 2, 3 या 4। दोस्तों मेढक के
हृदय में जो प्रकोष्ठों की संख्या होती है वो होती है 3। जितने भी जो सरीसृप वर्ग के होते हैं, सरीसृप वर्ग के, सरीसृप, उनमें जो प्रकोष्ठों की संख्या होती है वो 3 होती है। जैसे कछुआ हो गया, सांप हो गया, मेढक हो गया, इनमें 3 होती है। सरीसृप का एक एक्सेप्शन भी है, जो मगरमच्छ होता है, मगरमच्छ, उसमें जो प्रकोष्ठों की संख्या होती है वो 4 होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 लाइसोसोम में कितने प्रकार के लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 20, 24, 30 या 10? तो दोस्तों लाइसोसोम में एंजाइम के जो प्रकार हैं वो 24 हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? दोस्तों जो अंकुरित अनाज होता है उसमें हमको मिलता है विटामिन सी। जो विटामिन डी है इसका रासायनिक फॉर्मूला तो पता होगा, कैल्सीफेरॉल। ये इससे किसी कमी से क्या हो जाता है? रिकेट्स, जिसको हम सूखा रोग बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? पैगोट, मैगोट, सिगोट या इनमें से कोई नहीं? जो दोस्तों मक्खी का लार्वा होता है उसको हम लोग मैगोट कहते हैं, मैगोट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 इनमें सबसे छोटा स्तनधारी कौन है? डॉल्फिन, व्हेल या छछूंदर? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सबसे छोटा स्तनधारी जीव है वो है छछूंदर। अगर सबसे बड़ी की बात की जाए तो व्हेल है सबसे बड़ी स्तनधारी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 32 नेत्रों का चिकित्सक क्या कहलाता है? डर्माटिस्ट, फार्मासिस्ट, कार्डियोलिस्ट, आकुलिस्ट? तो दोस्तों नेत्रों का जो चिकित्सक होता है उसको हम बोलते हैं आकुलिस्ट। अब थोड़ा जो कार्टोलिस्ट होता है वो जो मैप हो गया, चार्ट्स है, उसके बारे में जिसको जानकारी रहती है उसको कार्टोलिस्ट हम लोग बोलते हैं। जो डर्माटिस्ट होता है ये जो स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसको डर्माटिस्ट बोलते हैं। जो फार्मासिस्ट, जो दवाओं का केमिकल कंपोजिशन कितना क्या रहता है उनको फार्मासिस्ट, ये लोग प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस भी देते हैं, उनको लोग फार्मासिस्ट बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 32 मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? ये भी क्वेश्चन करा बता चुके हैं। MMR, ECG, EEG या ECH? तो दोस्तों जो मस्तिष्क की बीमारी की पहचान जो होती है वो होती है EEG। इसका फुल फॉर्म बता देते हैं, क्या आता है? इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब कोई व्यक्ति सो रहा होता है तब उसका रक्तचाप घट जाता है, बढ़ जाता है, परिवर्तित रहता है? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सोता हुआ व्यक्ति है उसका जो रक्तचाप होता है वो सदैव घटा हुआ होता है, घट जाता है उस टाइम पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय खाद्य शोध केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल, मैसूर? तो दोस्तों केंद्रीय खाद्य शोध जो केंद्र है वो स्थित है मैसूर। कहाँ? मैसूर कर्नाटक में। भोपाल के बारे में अगर बताएं तो यहाँ पे एक वन प्रबंधन संस्थान है, वन प्रबंधन संस्थान। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ भी इस करंट में बहुत एक अच्छा क्वेश्चन चल रहा है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? वो हैदराबाद में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क, फेफड़ा, यकृत, आमाशय? दोस्तों निमोनिया रोग है वो हमारे फेफड़े को क्या करता है? प्रभावित करता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। धन्यवाद।